मेडिकेयर दरबार लगेगा, यानी कि उनकी जो समस्या है उसको सुना जाएगा कि वो नशा कैसे दूर होगा, और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिए भी जो लोग हैं उनका साथ देंगे। उसके बाद में नशा मुक्ति कथा होगी, फिर एक मनोमंजन यानी सेमिनार का एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें हम उनको बिजनेस ट्रेनिंग देंगे, वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, इसके अलावा यानी कि फाइनेंस की जो ट्रेनिंग है उनकी भाषा में, और अंत में कुछ मनोरंजन, कुछ मूवीज, कुछ संगीत का जो चीजें रहेगी। तो ये हमारा अभियान जो है वो 15 अगस्त 2026 तक ऐसे ही चले। आप सभी का हौसला हम मिले, और विशेष तौर पर सर आपका जो हौसला है वो हमें मिले। इसके लिए हमने ये सब जो क्लब है ये हमने बनाए, और लोगों से हमने बात की, और लोग अपने आप इसके अंदर जुड़ रहे हैं, और उनको हमने एक डेट दे दी कि आप सब लोग तैयार रहना। तो आज का ये जो कार्यक्रम है ये पहला कार्यक्रम था। हम हमने जो वादा किया उस वादे पर आज विकट जो परिस्थितियों के बावजूद भी हम यहाँ पर क्या है कि एक प्रकार से खड़े थे। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मानव सेवा समिति का, जिन्होंने परसों शाम के लगभग 8 बजे हमें ये बोला कि डॉक्टर साहब बहुत विचार कर लिया, अब तो यूं है कि ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, हम कर देते हैं एक बार, इससे सीखेंगे हम। आज अगर आपने चल गए, पहला कदम बढ़ा लिया तो हमें रास्ता दिखाई दे देगा। तो इसके अंदर 4 प्रकार के लोगों को हम शामिल कर रहे हैं फॉरवर्ड लाइन यूथ क्लब के अंदर। पहले जो लोग हैं वो संगीत से जुड़े हुए, दूसरे लोग खिलाड़ी लोग, तीसरे अच्छे मेधावी स्टूडेंट। ये 3 जो कैटेगरी है 20% यानी कि 60% ऐसे लोग हैं जो युवा हैं। क्यों हैं युवा, मैं आगे आपको समझाऊंगा कि 12 से 17 साल के जो युवा हैं वो 67% इनिशिएशन कर रहे हैं, नशे की शुरुआत कर रहे हैं, और उसके बाद में उनको समझाने वाले, उनको आगे बढ़ाने वाले जो बिजनेसमैन कह सकते हैं, जो किसान लोग हैं, जो सामाजिक सुधार, धार्मिक और राजनीतिक सुधार के जो लोग हैं वो सारे। क्योंकि इस वक्त अभी एक ओपियोइड एपिडेमिक्स आ चुका है, जैसे एक जो बीमारी थी हमारे बीच के अंदर कोरोना की बीमारी, उसी प्रकार से ये जो नशे की जो बीमारी है ये आ चुकी है। इस बीमारी के अंदर एक जो इंसान है वो जैसे ही चला जाता है, जैसे मेरी खुद की एक कहानी है, वो सिर्फ कहानी नहीं, मेरे पास में एक ऐसे पेशेंट आए 2 साल पहले जो नशे के अंदर थे। वो एक छोटा भाई था उनका, तो उसको मैंने ठीक किया, लगभग 2.5 महीने में दवा बंद हो गई, वो ठीक हो गया। लेकिन इस कंडीशन से वो ठीक हुआ, लेकिन लगभग 6 महीने पहले उसने फिर से इंजेक्शन लगाना प्रारंभ कर लिया, और इस इंजेक्शन से जो उसको एक ऐसी बीमारी होगी जिसका नाम है यानी कि एड्स। अब मान के चलो कि उसका जीवन जो है वो खराब तो हो रहा है, लेकिन उसने बताया कि डॉक्टर साहब मेरे जो सुई से जिन जिन लोगों ने ये जो नशा किया था सब लोगों के एड्स हो रहा है, और उनके परिवार में भी जा रहा है, वाइफ के हो रहा है। तो ऐसी जो महामारी है इसका हल सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के कार्यक्रमों से हो सकता है जिसमें सामाजिक जागरूकता हो, लोग जहां के जागे, उनको हमने बहुत अच्छी सी सुविधा दी। और इसका ट्रीटमेंट का जो तरीका है, क्योंकि मैंने 2 साल पहले उसी लड़के का इलाज किया था, लेकिन अभी 6 महीने पहले उसको फिर से वो हो गई, तो इसका मतलब मैं फेल हो गया। मैं अपने हॉस्पिटल में नशा मुक्ति का जो इलाज मैंने जो बोला था, मैं अपने काम में फेल हो गए। तो हमारे MBBS में एक किताब होती है जिसका नाम है प्रिवेंशन सोशल मेडिसिन, यानी कि सामाजिक बीमारियों को कैसे दूर किया जाए। वो कहती है हॉस्पिटल से बाहर निकलो। तो मैं इसी वजह से बाहर निकला हूँ। मेरा जो हथियार है इस बीमारी को ठीक करने का वो म्यूजिक रहेंगे, मोटिवेशन रहेंगे और मेंटरशिप रहेंगे, क्योंकि ये पारिवारिक मिशन है, माँ को बेटे से मिलाने का, बहन को भाई से मिलाने का, पत्नी को पति से मिलाने का। सब इसके अंदर राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी, जिसके अंदर सारे जो मनोचिकित्सक हैं वो साथ में हैं। हमने एक छोटी सी जो क्लिप है वो भी तैयार की है, मैं थोड़ा सा आगे आगे करके करना चाहता हूँ कि नया लड़का जो है वो जो नशा कैसे करता है। जैसे ये जो नया लड़का है 12 साल, 15 साल, 16 साल का, इसके आसपास जब नशा वो देखेगा तो वो उसके मन के अंदर एक इच्छा जाहिर होगी कि ये चीज क्या है, मैं एक बार करके देखूं। वो इसको टेस्ट करने के सोचेगा। कोई उसको कहेगा कि यार तू ये जो चीज है ना वो करके देख, तो वो थोड़ा सा इस प्रकार से टेस्ट करके और
इसको वो करना चाहेगा, तो जैसे ही उसने किया तो पहली बार में उसको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, लेकिन उसके बाद में क्या है कि उसको परेशानी बहुत ज़्यादा होने लगेगी, आनंद नहीं आएगा साहब। थोड़े टाइम के बाद में उसके जीवन के अंदर अंधेरा आने लग जाएगा। अब वो अपने जो परेशानी है, अब उसको वो आनंद के लिए नशा नहीं कर रहा, अब तो परेशानी के लिए कर रहा है। लेकिन जैसे ही नशा करता है, घर परिवार सब कुछ खराब हो जाता है, वो उल्टे मुंह गिरता है और धीरे धीरे उसके जीवन में देखो अंधेरा हो गया है। और इस प्रकार का जो अंधेरा है वो हो जाता है और अब वो अपना जीवन, उसका इतना कमजोर शरीर हो जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ नशे के लिए जीवन जीता है। लेकिन जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये जीवन का अंधेरा खत्म हो सकता है, यही प्रयास राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी का, इस राजस्थान के सारे मनोचिकित्सक जो लोग हैं उनका है और ये हमारी जो सोसाइटी है उसका वो रहते हैं। अब मैं थोड़ा सा 5 से 7 मिनट थोड़ा सा मेडिकल का जो चीजें रहती है वो बताना चाहता हूं कि बहुत सी बीमारियां हैं जो कीटाणुओं से होती है। जैसे टीबी की बीमारी, मेरे को नॉर्मल खांसी आई, मेरे कंट्रोल में है, ठीक हो जाएगी तो ठीक है, लेकिन खांसी आ रही कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब बीमारी है, कीटाणु है। उस कीटाणु को मारने की दवा जब तक नहीं जाएगी तब तक वो खांसी ठीक नहीं होगी। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल बीमारी। लेकिन ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, ये सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है। यानी कि माइंड के अंदर जो नाड़ियां हैं वो तो खराब होती ही है, लेकिन इसके साथ में समाज का भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट है और साथ में सोशियोलॉजिकल यानी कि जो हमारा मन है, मन का इफेक्ट है। कैसे इफेक्ट है? क्योंकि एक जीवन को जब हम देखें कि जो इंसान नशा करता है उसके जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी नाड़ियां होती है जो नाड़ियां उसको एक मोटिवेशन देती है, जीवन जीने का एक उद्देश्य देती है। हमारा सबसे प्रमुख, जब एक बच्चा जैसे ही वो पैदा होता है उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है खाने का उद्देश्य। वो खाना खाना ही उसके जीवन का उद्देश्य होता है और हम सब का उद्देश्य है सुबह दोपहर शाम को खाना खाना। वो खाना खाने की नाड़ी कौन सी नाड़ी है? वो नाड़ियां इस नशे से प्रभावित होती है। हम सब जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से जब हम मिलते हैं, ये माँ है, ये हमारा पिता है, हमें खुशी मिलती है। वो नाड़ियां कौन सी है? हम गाना सुनते हैं, हमें खुशी मिलती है, वो नाड़ियां कौन सी है? हमें मोटिवेशन मिलता है किसी से, हमें जब ये मिलता है कि ये इंसान हमें रास्ता दिखा रहा है, हमारा रास्ता जो है वो रुक गया था। जैसे हमें जो है हमारे जो मानव सेवा समिति के जो साथी हैं उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, अध्यक्ष साहब ने रास्ता दिखाया कि डॉक्टर साहब सोचने से नहीं है, आगे बढ़ने से, और हमने उनके रास्ते पर मात्र आज का दिन, कल का दिन और रात के परसों के 8 बजे सब इतने जल्दी में प्लान हुआ और इतना सब कुछ हुआ। तो ये मेंटरशिप की जो नाड़ियां हैं वही हमें ये बताती है कि हम सब जो है अपने मैदान को फतेह कर सकते हैं सर। और इसका जो एक एग्जाम्पल है वो इसी प्रकार से है कि मेरा जो खुद का जो जीवन है वो पूरी तरीके से नशा मुक्त रहा है। मैंने पूरी अपने पढ़ाई में किसी भी प्रकार का कोई जो नशा नहीं किया। मेरी जो पहली गाड़ी आई वो भी था गिफ्टेड बाई एडिक्शन फ्री लाइफ टाटा नेक्सॉन। लेकिन पिछले साल मेरे जो पिताजी हैं वो अपनी सरकारी सेवा से, जैसे वो बाहर जा रहे थे, रिटायरमेंट हो रहा था, तो ये जो सामने गाड़ी खड़ी है इसके पीछे मैंने ये बात लिखाई कि पिता, पुत्र और दादा तीनों जो नशा मुक्त पीढ़ी है उसका उपहार है। और ये गाड़ी मैंने ये खरीदी, मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी थी लेकिन फिर भी मैंने खरीदी। और ये एक संदेश था, ये एक संदेश था कि नशा मुक्त अगर जीवन जियोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब इतना बड़ा अभियान कैसे हो गया, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि सब नशा मुक्त जीवन की वजह से है, क्योंकि माइंड की जो नाड़ियां आपको जोश दिलाती है, 1 नंबर कॉर्नर में जो नाड़ियां आपको मोटिवेशन देती है, जो नाड़ियां आपको खुशी महसूस कराती है, अपनों से मिलाती है, उसके बीच में कुछ केमिकल होते हैं उन नाड़ियों के अंदर जो कि डोपामिन, एपिनेफ्रिन, इस प्रकार से। और वो केमिकल आपको किसी से अपनों से मिलने की जरूरत नहीं है, आपको मोटिवेशन से जरूरत नहीं है, आप इंजेक्शन लगाओगे और वो केमिकल अपने आप बन जाएंगे एक बार। जहां पर 220 यानी कि वोल्ट जहां पर जानी चाहिए थी जिस तार से, वहां पर एकदम से 440 वोल्ट चली जाएगी, आपको बड़ी खुशी मिलेगी।
लेकिन होगा क्या, वही नाड़ियां जो आपका जजमेंट करवाती है, यानी कि आपको सोचने समझने की जो शक्ति देती है, वही नाड़ियां जो आपको शिक्षा देगी, लर्निंग करवाएगी, आपकी याददाश्त की नाड़ियां और आपका व्यवहार की नाड़ियां। आज साहब मेरी हेल्प, इतने लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैं खुद एक प्रकार से वैसे हूं कि मैं वापस उनको धन्यवाद कैसे दे पाऊंगा, और वो सब चीज इन नाड़ियों की वजह से है, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो न्यूक्लियस एक्कम्बेंस के नाम से है, जो बीच में जो ये जो नाड़ी है, ये हमारा मन है। मन हमारा खुश है या नहीं है, हमारे माइंड में यहाँ पर विचार चलते हैं। अगर विचार अच्छे होंगे तो मन खुश हो जाएगा। और ये सब जो चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल माइंड में ही संभव है, क्योंकि जब एक माइंड नशा कर लेता है तो उस माइंड की ये जो स्थिति है इस प्रकार से नॉर्मल नहीं रहती, क्योंकि ये जो सारे जो नाड़ियां हैं वो खराब हो जाती है। लेकिन इन सब नाड़ियों को, माइंड की नाड़ियों का ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस के पास में है, इनका इलाज है, ये इन सब चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। और यहाँ तक कि हम उन बच्चों को भी सुधार सकते हैं, क्योंकि बच्चों की नाड़ियां अगर खराब हो जाए तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम उन बच्चों को सुधार सकते हैं जो बच्चे 12 से 17 साल की उम्र में, लगभग 100 जो बच्चे हैं उसमें से 67 बच्चे शुरुआत कर देते हैं इन सब चीज की। लेकिन ये सब कैसे सुधारेंगे, क्योंकि मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, वो काम हो जाएगा, मेरे साथी जो लोग हैं वो हो जाएंगे, लेकिन उनको अगर अच्छी संगति नहीं देंगे, मैंने जो बताया, जो नाड़ियों का अपने अच्छे से उपयोग नहीं करेंगे, अगर उनको हम इंटरटेनमेंट नहीं देंगे, खुशियां नहीं देंगे, अगर उनको एक अच्छी संगति के साथ में नहीं जोड़ेंगे, उनका एक लक्ष्य नहीं बनाएंगे कि आपको अपने परिवार के लिए काम करना है, आपको अपने घर परिवार के लिए काम करना है, तो वो जो नाड़ियां हैं वो गलत दिशा के अंदर चली जाएगी और नशे की वजह से वो प्रभावित हो जाएगी। हमें इनको ठीक भी करना है, उसके बाद में इसको अच्छे से चलाना है। अगर सब लोग इसके अंदर साथ दें और अगर सब एक साथ हो तो यूँ माने कि हम सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं।